पूरी दुनिया में एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य के सभी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। आप 7 दिन के अंदर जिस जिस कामना से जो कामना लेकर आप यहाँ कथा को श्रवण करोगे, वो सारी कामना मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी पूर्ण करता है। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति बनाइए। इतनी भरचक गर्मी में, बैसाख के महीने में आप लोग आए हैं, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ विश्वास के साथ बैठिए कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिजली उड़ती जाएगी बाबा, डोर हटो चढ़ी नाम कटी जाएगी, भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिजली उड़ती जाएगी बाबा, डोर हटो छठी राम में कटी जाएगी, भोले में तेरी पतंग। आप कितना विश्वास लेकर बैठे हो, आप कितना भरोसा लेकर बैठे हो, आप कितनी दृढ़ता लेकर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बार मंदोदरी से लंका के राजा रावण ने एक बात कही, मंदोदरी जब बार बार पूछ रही थी कि तुम सारे देवताओं को राजी कर लिए, सारे देवताओं से आपने वर प्राप्त कर लिए, अब आप शंकर जी के पास जा रहे हो, शिव जी के पास, उनके लिए कोई सामग्री लेकर नहीं जाओगे? ब्रह्मा जी का तप करा, अपना शीश देते रहे, भगवान विष्णु का तप करा, जो तुम्हारा मन पड़ा तुम भगवान नारायण को देते रहे। तुमने जितने जितने देवताओं को प्राप्त किया है, सभी देवताओं को कुछ ना कुछ दिया है। क्या आप शंकर जी का तप करने के लिए जा रहे हो, शिव जी को मनाने के लिए जा रहे हो, शंकर जी का भजन करने के लिए जा रहे हो, शिव जी की स्तुति करने के लिए जा रहे हो? क्या शंकर जी को देने के लिए कुछ नहीं लेकर जाओगे? शिव जी को प्रदान करने के लिए, शंकर जी को देने के लिए मंदोदरी पूछ रही है, कुछ लेकर नहीं जाओगे? ए मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, बहुत सावधानी से सुनना। मंदोदरी ने पूछा कि ब्रह्मा जी को कुछ दिया, भगवान विष्णु को कुछ दिया, इंद्र को कुछ दिया, वायुदेव को, पवन देव को, आदि देवताओं को सब कुछ दिया, अब शिव जी की बारी है। क्या शंकर भगवान को कुछ नहीं दोगे? क्या शिव जी को कुछ नहीं दोगे? लंकापति रावण ने जो जवाब दिया, पूरे विश्व की मेरी जीजियां और मेरे जीजा इस बात का स्मरण रखना जो लंका का राजा रावण बोल रहा है।
मंदोदरी पूछ रही है कि आप शंकर जी को कुछ नहीं दोगे, शिव जी को कुछ दोगे नहीं? लंका के राजा रावण ने कहा, देवताओं को कोई वस्तु की चाह हो सकती है, पर महादेव को तो केवल एक दिल की चाह होती है और विश्वास की चाह होती है। देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। महादेव को रिझाने के लिए कोई वस्तु की चाह नहीं चाहिए, वस्तु का सामग्री, या तुम कहो कि सियोर वाले महाराज ने बोला है कि एक लोटा जल चढ़ाओ, तो शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो शिव महापुराण ने कहा है कि मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओ तो मेरा शंकर करुणा कर देता है, झोली भर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव जी को रिझाने के लिए वस्तु की चाहता नहीं, वस्तु की श्रेष्ठता नहीं है। शंकर जी को रिझाने के लिए लंकापति रावण मंदोदरी से कह रहा है कि केवल एक दिल और एक विश्वास, ये दो ऐसे हैं, अगर शिव जी के मंदिर में आप विश्वास लेकर चले गए, शिव महापुराण की कथा में आप भरोसा लेकर चले गए, शिव जी की कथा में एक विश्वास को लेकर अगर आप चले गए, तो ये निश्चित है कि शंकर भगवान तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और तुम्हारी झोली भर कर देंगे। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर भरोसा कर रहे हो, किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शंकर भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, शंकर भगवान को केवल आपसे चाहिए आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। बाकी का शिव जी से आपको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों को आप वस्तु दीजिए, दुनिया के लोगों को सामग्री दीजिए, दुनिया के लोगों को बहुत सारा मकान दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, बहुत सारी सामग्री दे दो, पर दुनिया के लोग फिर भी पीठ के पीछे आपकी बुराई ही करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पर अगर भरोसा करा जाए, जैसे लंका का राजा रावण मंदोदरी जी से कह रहा है, मंदोदरी कि देवताओं को रिझाने के लिए हो सकता है कि वस्तु की चाह पड़ जाए, वस्तु की जरूरत पड़ जाए, पर शंकर को रिझाने के लिए वस्तु नहीं, शिव जी को रिझाने के लिए सामग्री नहीं। यहां पर कई मेरी बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, कभी कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते होगे तो कई बार आपके पास में बेलपत्री भी नहीं रहती होगी, पेड़ सूख गया, गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, वृक्ष सूख गया, बेलपत्र नहीं। कई बार आप शंकर जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास समी पत्र नहीं रहता। कई बार आप शिव जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास में धतूरा नहीं रहता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कई बार आप मंदिर जाते हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में घर में घी का डब्बा छूट जाता है। कई बार कंकु का चोपड़ा, पूजन का कंकु, चावल, रोली मोली, हल्दी घर रह जाती है। तो क्या आप कंकु घर पर भूल गए, दीपक घर पर भूल गए, माचिस घर पर भूल गए, आप धतूरा भूल गए, आप बेलपत्री भूल गए, आप पुष्प भूल गए, आप जल भूल गए, आप लोटा भूल गए,
आप सब कुछ भूल जाओ, मना नहीं है, पर शंकर के मंदिर में जाना मत भूलना। कुछ ले जाओ मत ले जाओ, पर शिव के मंदिर जरूर